नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 4 के भाग 2 में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम अध्याय 4 के भाग 1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम मिलते हैं इसके भाग 2 में, जिस पर हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख। यानी कि बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेख पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को यदि आलेख पर प्रदर्शित करना है तो बच्चों हमें इसके कम से कम दो हल निकालने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेख पर प्रदर्शित करना है तो हमें कम से कम दो हल निकालने पड़ेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। तो इसका बारे में आपको बता दूं बच्चों, जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेख पर प्रदर्शित करेंगे तो वो हमेशा एक सरल रेखा होगी और इसके लिए कम से कम हमें दो हलों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें यदि समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित करना है तो इसके लिए हमें कम से कम दो हल की आवश्यकता होती है। तो हमारे सामने बच्चों प्रश्न है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो बच्चों, समीकरण है हमारे पास x + y = 4। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं सामने हमारे पास आलेख है, लेकिन इस समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित करने से पहले हमें इनके दो हल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, यहां मैं x और y के दो निर्देशांक या दो मान निकालूंगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है x + y = 4। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको अध्याय 4 के पहले भाग में बताया था कि हमें बाएं भाग में सिर्फ एक चर रखना है, तो मैं रखता हूं x = 4। ये y जब उधर जाएगा बच्चों प्लस का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैं y को रखूंगा 1, y को जब 1 रखूंगा तो 4 - 1, तो x बच्चों हमारा आएगा 3। तो y को जब बच्चों मैंने रखा 1 तो x हमारा आया 3। आगे चलते हैं बच्चों, आगे मैं रखता हूँ y को 2, तो x बराबर 4 - y। तो y को बच्चों हमने रखा 2, तो 4 में से 2 गया तो बच्चों आया 2। यानी कि बच्चों जब हमने y को 2 रखा तो x भी क्या आया बच्चों 2। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने y को जो भी उसका मान माना है उसको हम प्लस या माइनस कोई भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब ये जो निर्देशांक हैं हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे आलेख पर। तो बच्चों ये आलेख है, ये x अक्ष धनात्मक है और ये x अक्ष ऋणात्मक है। उसी प्रकार बच्चों ये y अक्ष धनात्मक है और ये y अक्ष ऋणात्मक है। तो बच्चों यहाँ जो हमें जो बॉक्स का यानी कि जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर का जो अंतराल है वो हमारा निर्भर करता है कि हमारे जो x और y के लिए निर्देशांक हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे। तो बच्चों यहाँ इनकी जो मान है 3, 2, 1, 2, यानी कि मैं यहाँ जो बॉक्स का अंतराल है वो 1, 1 रख सकता हूँ। तो बच्चों ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसी प्रकार बच्चों ये हुआ -1, -2, -3, -4, -5 और -6। उसी प्रकार बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और ये हुआ बच्चों -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले x के 3 पर y का 1 है। तो सबसे पहले चलेंगे बच्चों x धनात्मक 3 की तरफ, x चले 3 तक, y का 1 है। तो बच्चों ये हुआ हमारा x के 3 पर y का 1 निर्देशांक। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास बच्चों x के 2 पर y का 2। तो बच्चों ये x के धनात्मक 2 पर जाकर हम गए y के 2 पर बच्चों। तो ये हुआ हमारा x के 2 पर y का 2। उस प्रकार उसके बाद बच्चों इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में मिलाना है। तो बच्चों ये एक सीधी एक
सरल रेखा बनेगी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। तो आप देख सकते हैं हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख हमेशा एक क्या होगी बच्चों, सरल रेखा होगी। और बच्चों ऐसा करने के बाद हमें आलेख पर प्रदर्शित करने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स को यानी कि ये निर्देशांक को यहाँ दिखाना है, और जिस समीकरण का ये आलेख है उस समीकरण को भी हमें यहाँ दिखाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस वाई बराबर 4। तो बच्चों इस प्रकार आगे देखते हैं कि किस प्रकार और उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार रैखिक समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे देखिए, आगे है हमारा प्रश्न y बराबर 3x। तो हमें सबसे पहले इसे आलेख पर प्रदर्शित करने के लिए इसके कम से कम दो हल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम हल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रैखिक समीकरण है y बराबर 3x। तो बच्चों यहाँ जो y है और एक ही चर अपन को बाईं तरफ रखना होता है, तो यहाँ जो y है वो है, तो यहाँ पर हमें इसे यहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो y बराबर 3x। तो बच्चों यहाँ जो मैं x है इसको मानूंगा, x को मानता हूँ 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर 3 गुना 1, तो y बराबर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। तो हमें कम से कम दो x और y के दो निर्देशांक चाहिए। तो बच्चों मैंने जब x को 1 रखा तो y आया 3। उसी प्रकार बच्चों आगे मैं x को रखूँगा 0, तो y बराबर 3 गुना 0, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, 0। तो देखा आपने x को 0 रखने पर y भी क्या आया, 0। अब बच्चों ये जो समीकरण के हल है यानी कि जो समीकरण के निर्देशांक हैं इन्हें हम यहाँ ग्राफ पर या आलेख पर प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों ये हमारा x अक्ष धनात्मक है, ये x अक्ष ऋणात्मक है। तो यहाँ जो x अक्ष के कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि जो निर्देशांक होंगे वो धनात्मक होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनका जो अंतराल है 1-1 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना भी बड़ा रखना है या इस अंतराल को कितना छोटा रखना है, ये बच्चों निर्भर करता है कि हमारा जो रैखिक समीकरण है उसके जो हल है वो कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। यदि रैखिक समीकरण के हल काफ़ी बड़े हैं तो हम इन अंतराल को बढ़ा भी सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट बराबर 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो बच्चों ये x अक्ष ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 और -5, ये है बच्चों x अक्ष धनात्मक, y अक्ष धनात्मक 1 2 3 4 5। उसी प्रकार बच्चों ये है y अक्ष ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 और बच्चों -5। तो बच्चों हमारा सबसे पहले देखिए कि x अक्ष यानी कि x के 1 धनात्मक पर y का 3 धनात्मक है। तो बच्चों x के 1 पर धनात्मक पर y का 3 धनात्मक है। तो बच्चों ये हुआ 1,3। तो इसके जो निर्देशांक है बच्चों क्या होंगे, 1,3। उसी प्रकार बच्चों आगे है x के 0 पर y का 0। तो बच्चों x और y के निर्देशांक जैसा कि आपको भाग 1 में बताया गया था कि x और y के जो निर्देशांक हैं वो 0 कहाँ होते हैं, दोनों। तो बच्चों वो मूल बिंदु पर 0 होते हैं, यानी कि मूल बिंदु जहाँ पर ये दोनों रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी कि x अक्ष और y अक्ष की रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वो इसका मूल बिंदु होता है और वहाँ x और y के निर्देशांक 0 होते हैं। तो बच्चों हमारा जो दूसरा क्या होगा, x और y के 0 और 0। अब बच्चों इन बिंदुओं को आपस में हमें मिलाना है। तो बच्चों हम इनके स्केल की सहायता से आपस में मिला सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा मिलाना है बच्चों इनको। उसके बाद बच्चों जो रैखिक समीकरण का जो हल होता है हमेशा एक सरल रेखा होती है। तो ये सरल रेखा खींचने के बाद आपको इस सरल रेखा पर उस समीकरण को भी लिखना है। तो ये बच्चों ये होगी y बराबर 3x, y बराबर 3x। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं इसी आगे है बच्चों हमारे पास समीकरण 3 बराबर 2x प्लस y। इसी प्रकार बच्चों इस समीकरण को हमें आलेख पर प्रदर्शित करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को
हम सेट करते हैं तो यहाँ है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो बच्चों हमें एक साइड पर या LHS में या RHS में एक साइड में एक ही चर को रखना होता है, तो मैं y को रखता हूँ। तो y बराबर क्या होगा बच्चों, जब ये 2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब आप y को या x को मान सकते हैं और y अपने आप निकलेगा। तो मैं यहाँ हमें सिर्फ यहाँ कम से कम x और y के दो हल चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले मैं x को बच्चों यहाँ रखूँगा 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 माइनस 2 गुना 1, तो 3 माइनस 2 बराबर 1। यानी कि बच्चों x को 1 रखने पर y भी अपना क्या होगा बच्चों 1। उसके बाद बच्चों चलते हैं, आप माइनस की भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे हम यहाँ एक वैल्यू माइनस लेके देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर देखिए बच्चों y बराबर 3 माइनस 2 गुणा -1, तो बच्चों ये होगा y बराबर 3 माइनस और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 2 प्लस का 2, तो y बराबर क्या होगा बच्चों 5। यानी कि जब आपने x को -1 रखा तो y आया बच्चों 5। अब बच्चों इन जो हल है इनको हम प्रदर्शित करेंगे आलेख पर। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ ये x अक्ष धनात्मक है, तो यहाँ x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या निर्देशांक है वो क्या होंगे धनात्मक। उसी प्रकार बच्चों ये x अक्ष ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। उसी प्रकार बच्चों ये y अक्ष है धनात्मक 1 2 3 4 5 6। आगे बच्चों y अक्ष ऋणात्मक -1 -2 -3 -5 तो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये जो इनका जो बॉक्स का अंतराल है, यानी कि जो आलेख का ये अंतराल है यूनिट का, ये आप कितना भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण यानी कि जो x और y के निर्देशांक हैं वो ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, इस कारण हम इसे एक एक यूनिट में ले सकते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास x का 1 पर y का 1 धनात्मक, तो बच्चों ये x का 1 पर y का 1 धनात्मक। आगे देखिए बच्चों, आगे है x के -1 पर, ये चले गए हम x के -1 पर, और यहाँ y का धनात्मक 5, तो ये गए चले हम, तो ये हुआ बच्चों x के -1 पर y का 5। उसके बाद बच्चों इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे मिला देंगे। तो बच्चों रेखा खींचने के बाद हमें यहाँ इसका जो समीकरण है वो लिखना होता है। तो बच्चों ये होगा 3 बराबर 2x प्लस y। तो बच्चों हमने काफ़ी प्रश्न के माध्यम से यह सीखा कि किस प्रकार हम रैखिक समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कम से कम 2 हल की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास 2,14 यानी कि ये हमारे पास x और y के निर्देशांक है, यानी कि x बराबर क्या है बच्चों 2 और y बराबर क्या है 14। तो बच्चों सबसे पहले हम इन निर्देशांक से समीकरण बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर मैं x और y को यानी कि x और y को दोनों को प्लस कर दूं, तो x और y को जब 2 प्लस करूंगा तो 2 प्लस 14 बराबर 16 होगा। तो बच्चों इससे जो समीकरण बनेगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि x प्लस y बराबर 16। तो बच्चों एक समीकरण तो हमारे पास ये हुआ, और बच्चों दूसरा समीकरण बना लेते हैं कि अगर मैं x में से y लेस कर दूं, यानी कि x में से y को घटा दूं, तो बच्चों x माइनस वाई बराबर क्या होगा बच्चों 2 माइनस 14। तो बच्चों x माइनस वाई बराबर क्या होगा -12। तो इस प्रकार बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि
2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चों एक ही बिंदु पर, जैसा कि आपको भाग 1 में मैं बता चुका हूं कि एक ही बिंदु से हम अपरिमित अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। उसी प्रकार कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अपरिमित रेखाएं। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो एक सरल रेखा होती है और एक बिंदु से अपरिमित यानी अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए यहां पर इसका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा वो होगा अपरिमित रेखाएं। आगे देखिए बच्चों, आगे है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7। तो बच्चों यहाँ पर हम आप देख सकते हो कि मेरे पास बिंदु हैं, यानी कि x और y के जो मेरे पास निर्देशांक हैं वो 3 और 4 है। तो x क्या हुआ बच्चों? 3 और y क्या हुआ? 4। तो ये मैं इस x और y के जो मान हैं इनको मैं समीकरण में रखूंगा। तो 3, y क्या है बच्चों? 4, 3 गुणा 4 बराबर a हमें बच्चों निकालना है। तो a गुणा x है बच्चों 3 प्लस 7। तो बच्चों आप देख सकते हैं 3 चौका 12 बराबर 3 को a से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3a प्लस 7। तो बच्चों ये प्लस 7 जब इधर आके माइनस होगा तो 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो 3a बराबर क्या होगा बच्चों? 5 और a क्या होगा बच्चों? 5/3। तो a का मान क्या होगा बच्चों? 5/3। आगे देखिए, आगे है हमारे पास एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y किलोमीटर है तो इसका एक रैखिक समीकरण और उसका आलेख खींचिए। तो बच्चों इसी अध्याय के भाग 1 में मैं आपको इस प्रश्न का जो रैखिक समीकरण है वो कैसे बनाया था मैं बता चुका हूं। तो बच्चों वो जो रैखिक समीकरण था वो था y बराबर 5x प्लस 3। अब इस रैखिक समीकरण को हमें आलेख पर प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए बच्चों हमें कम से कम 2 हल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर y है जो हमारा, यानी कि हमारे बाईं तरफ एक ही चर है, तो हमें इसके लिए 2 हल निकालने हैं x y। तो बच्चों y बाईं तरफ एक ही चर है तो मैं यहाँ x को मान, अब बच्चों आपको x का ऐसा मान मानना है कि जिससे जो y के निर्देशांक आए वो एक ऐसी संख्या आए जिसको आप इजीली आलेख पर प्रदर्शित कर सकें। तो बच्चों यहाँ मैं अगर x को मानता हूँ 1 तो 5 एकम 5 प्लस 3 तो y क्या होगा बच्चों? 8। तो बच्चों यहाँ मैं मानूंगा इसको -1 तो x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर क्या होगा बच्चों? y बराबर 5 गुणा -1 प्लस 3। तो बच्चों y बराबर जब 5 का गुणा -1 से होगा तो ये क्या होगा? -5 प्लस 3। तो y बराबर क्या होगा बच्चों? -2। तो बच्चों x को -1 रखने पर y क्या आएगा हमारे पास? -2। उसी प्रकार बच्चों यहाँ मैं x को अगली बार मानूंगा 0। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर बच्चों देखिए y बराबर 5 गुणा 0 प्लस 3। तो बच्चों जब 0 का गुणा 5 से होगा तो 0 होगा, तो y बराबर क्या आएगा? 3। तो x को 0 रखने पर y क्या आएगा बच्चों? 3। अब बच्चों इन x और y के निर्देशांक को हम आलेख पर प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा x अक्ष धनात्मक है, यहाँ हम जो x अक्ष के निर्देशांक है उनका जो अंतराल है वो 1-1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ निर्देशांक काफ़ी बड़ी मात्रा में नहीं है। -2, -3, -4, -1 ये बच्चों x अक्ष के ऋणात्मक है, ये बच्चों y अक्ष धनात्मक और ये है y अक्ष ऋणात्मक।
तो आगे बच्चों देखते हैं, हमारे पास है x के -1 पर y का -2। सबसे पहले हम x के -1 पर जाकर y के -2 की तरफ जाएंगे बच्चों, तो ये होगा x के -1 पर -2। आगे है बच्चों x के 0 पर y का +3, तो x के 0 पर y का 3, तो बच्चों ये हमारा होगा x के 0 पर y का 3। उसके बाद बच्चों आप स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं और रेखा खींचने के बाद आपको इस पर इसका जो रैखिक समीकरण है यानी कि y बराबर 5x + 3 प्रदर्शित करना है। तो बच्चों आज का जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के 2 भागों में हमने पहले भाग में जाना कि किस प्रकार रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनके हल कैसे निकाले जाते हैं, और इसके दूसरे भाग में जाना हमने कि रैखिक समीकरणों का आलेख पर प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।